हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं महादेव मेंदाड़ और बुक रीडिंग में आपका स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। पिछला जो चैप्टर था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था और वह चैप्टर का अगर हम हमारे जीवन में उसका उपयोग करेंगे और आत्मसात करेंगे और जीवन में वही विचारों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो उस चैप्टर का नाम था आपका अवचेतन मन और आपके जीवन की खुशियाँ। अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ दोस्तों अध्याय 16वां। उसका नाम है आपका अवचेतन मन और समरसता पूर्ण मानवीय संबंध। ये चैप्टर कैसा है हमने देखेंगे। चैप्टर अच्छा ही रहेगा क्योंकि किताब भी बहुत बढ़िया है, ये मैं 100% गारंटी देता हूँ। इस पुस्तक का अध्ययन करते हुए आप यह जान चुके हैं कि आपका अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन है जो पूर्ण विश्वास के साथ अंकित की गई हर छवि को पुनः प्रस्तुत कर देती है। इसी वजह से मानवीय संबंधों में अवचेतन मन के इस स्वर्णिम नियम का अनुप्रयोग बेहद महत्वपूर्ण है। मैथ्यू एक विचारवंत है, वो कहते हैं आप दूसरों से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं आपको भी उनके प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। इस उद्गरण से असाधारण अर्थ के साथ साथ इसका एक गूढ़ अर्थ भी है। आप अपने अवचेतन मन के दृष्टिकोण से इसके गूढ़ अर्थ में रुचि रखते हैं, जो इस प्रकार आप दूसरों से स्वयं के प्रति जिस प्रकार की सोच की अपेक्षा रखते हैं आप उनके प्रति वैसी ही सोच रखें। आप दूसरों से स्वयं के प्रति जिस प्रकार की भावना की अपेक्षा रखते हैं आप उनके प्रति वैसी ही भावना रखें। आप दूसरों से स्वयं के प्रति जिस प्रकार से कर्म की अपेक्षा रखते हैं आप उनके प्रति वैसा ही कर्म करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हम दूसरे के बारे में जैसा सोचते हैं तो दूसरे भी हमारे बारे में वैसा ही सोचते हैं। तो पहले हम दूसरे के बारे में अच्छा सोचना चाहिए तो ऑटोमेटिक दूसरा भी हमारे बारे में अच्छा सोचेगा। उदाहरण के लिए दफ्तर में किसी साथी कर्मचारी के प्रति आपका व्यवहार विनम्र और शालीन हो सकता है, लेकिन संभवतः उसकी अनुपस्थिति में आपके मन में उसके प्रति आलोचनात्मक और द्वेषपूर्ण भाव आ जाते हैं। ऐसे नकारात्मक विचार आपके लिए अत्यधिक विनाशकारी है। यह विषपान करने जैसा है। वास्तव में आप मानसिक रूप से विषपान कर रहे हैं जो आपकी जीवन शक्ति, उत्साह शक्ति, मार्गदर्शन और सदिच्छाओं का नाश कर देते हैं। आपका अवचेतन मन ऐसे नकारात्मक विचारों और भावनाओं से परिपूर्णित हो जाता है जो आपके जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं या बीमारियों का कारण बनते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, दूसरों के साथ सुखद संबंधों की सबसे बड़ी कुंजी क्या है। दूसरों के बारे में राय न बनाएं और लोग आपके बारे में भी राय नहीं बनाएंगे। आप जिस प्रकार दूसरों के बारे में राय बनाएंगे वैसे ही लोग आपके बारे में भी राय बनाएंगे और आप जिस पैमाने पर उनका मूल्यांकन करेंगे आपका मूल्यांकन भी उसी पैमाने पर किया जाएगा। एक मैथ्यू विचारवंत ने बोला है, इन उद्धरणों से और इन उद्धरणों को इच्छा की तरह समझना तथा उनमें निहित आंतरिक सत्यों को अमल में लाना ही तो समरसतापूर्ण संबंधों की असली कुंजी है। राय बनाने का मतलब अपने किसी के बारे में अपने मन मस्तिष्क में निष्कर्ष निकालना या मानसिक निर्णय तक पहुंचना है। दूसरों के बारे में आप जो भी सोचते हैं वह आपका व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि यह सोच आपके मन में चल रही है। आपके विचारों में सृजन की क्षमता है, इसलिए आप दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी कुछ सोचते हैं यह
या महसूस करते हैं, वास्तव में वही आपको अनुभव करना पड़ता है। यह भी सच है कि जो सुझाव आप दूसरे व्यक्ति को देते हैं, वही सुझाव आप स्वयं को भी देते हैं, क्योंकि आपका मन मस्तिष्क रचनात्मक माध्यम है। इसलिए ऐसा कहा गया है, आप दूसरे के बारे में जो राय बनाते हैं, आपके प्रति दूसरों की राय भी वैसी ही होती है। इस नियम को जानने तथा अवचेतन मन की कार्यप्रणाली को समझने के बाद आप दूसरों के प्रति आपके मन में वचन व कर्म से अत्यंत सावधान हो जाते हैं। ये उद्धरण आपको मनुष्य की मुक्ति के बारे में सिखाते हैं और आपकी व्यक्तिगत समस्याओं का निराकरण आपके समक्ष प्रकट करते हैं। और जिस पैमाने से आप मूल्यांकन करेंगे, उसी पैमाने से आपका भी मूल्यांकन होगा। ये है पॉइंट दोस्तों। आप दूसरों की भलाई के लिए जो कुछ भी करते हैं, वह उसी परिणामों में आपको वापस मिलता है और आपके द्वारा किए गए बुरे कर्म भी मन के नियमों के अनुरूप आपके पास लौट आते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे को धोखा देता है और दगा देता है, तो वह वास्तव में स्वयं को धोखा दे रहा है और अपने आप को ही दगा दे रहा है। ऐसे व्यक्ति आपके मन में अपराध बोध तथा अनिष्ट होने की भावना किसी न किसी तरह से और कभी न कभी अनिष्ट को उसके जीवन में आकर्षित करेगी। उसका अवचेतन मन उसकी मानसिक गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है तथा उसकी मनोवृत्ति या मनोभाव के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। आपका अवचेतन मन सबके प्रति समान भाव रखने वाला और अपरिवर्तनशील है। यह न तो किसी व्यक्ति के प्रति और न ही किसी भी तरह की धार्मिक संबद्धता का धार्मिक संस्थानों के प्रति पक्षपात करता है। यह तो दयावान है और न ही प्रतिशोधी है। आप दूसरों के प्रति जैसा विचार रखते हैं, जैसा महसूस करते हैं और जैसे कर्म करते हैं, अंततः यह उसे ही आपको वापस लौटाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, दैनिक समाचार की सुर्खियों ने उसे बीमार बना दिया। अब आप स्वयं का निरीक्षण करना शुरू करें। लोगों, परिस्थितियों तथा देश दुनिया के हालात के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं पर गौर करें। आज दिन भर की घटनाओं और समाचारों के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी सभी लोग गलत थे और केवल आप ही सही थे। अगर कोई खबर आपको परेशान करती है, तो निश्चय ही गड़बड़ी आपके भीतर मौजूद है, क्योंकि आपकी नकारात्मक भावनाओं ने आपको शांति और सद्भाव से वंचित कर दिया है। अगला पैराग्राफ है दोस्तों, एक बार मुझे एक महिला का पत्र मिला। उस महिला ने लिखा था कि मेरे पति अखबार में समीक्षकों के लेख पढ़कर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। उसने आगे बताया कि प्रतिदिन उनकी प्रतिक्रिया ऐसी ही आक्रोशपूर्ण होती थी, वह क्रोध को अपने भीतर ही दबा लेते थे, जिसके परिणाम स्वरूप वह अल्सर की समस्याओं से ग्रस्त हो गए। इतना ही नहीं, उनके अल्सर से खून बहता था और उनके चिकित्सक ने उन्हें तनाव बढ़ने वाले विचारों एवं भावनाओं से दूर रहने की सलाह दी। मैंने उस व्यक्ति से मिलना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे बुलाया। मिलने पर मैंने उसे समझाया कि मन किस तरह काम करता है। मैंने उसे बताया कि अखबार में दूसरे के लेखों को पढ़कर उसकी निंदा करना या असहमति प्रकट करना और उस पर क्रोधित होना वास्तव में उसकी भावनात्मक अपरिपक्वता को दर्शाता है। फिर उसे एहसास होने लगा कि अखबारों के समीक्षकों को भी विभिन्न विषयों पर अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, भले ही वह राजनीतिक, धार्मिक या किसी अन्य तरीके से उनके विचारों से असहमत हो।
उसी तरह अखबारों को भी अपने पाठकों को स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वे पत्र के माध्यम से इसमें प्रकाशित लेखों के प्रति अपनी असहमति प्रकट कर सके। उसने सीखा कि वह मन में द्वेष या आक्रोश के बिना भी लेखक के विचारों से असहमत हो सकता है। उसे इस सत्य का एहसास हो गया कि दूसरों की कथनी या करनी से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि दूसरों के विचारों या कार्यों पर उसकी प्रतिक्रिया ही उसके प्रभावित करती है। इस बात को स्पष्ट रूप से समझने से उस व्यक्ति के उपचार में मदद मिली। उसने महसूस किया कि थोड़े अभ्यास के साथ वह प्रतिदिन सुबह अपने क्रोधावेश को नियंत्रित कर सकता था। बाद में उसकी पत्नी ने मुझे बताया, धीरे धीरे उन्होंने अखबार में छपे लेखों पर और अपनी प्रतिक्रिया पर हंसने की आदत डाली। अब अखबार में छपे लेखों में उन्हें अशांत करने, गुस्सा दिलाने और चिढ़ाने की शक्ति नहीं है। भावनात्मक संतुलन व मानसिक शांति के कारण उनका अल्सर पूरी तरह ठीक हो गया है। दोस्तों, मुझे अगला पॉइंट है दोस्तों, मुझे महिलाओं से नफरत है लेकिन मुझे पुरुष पसंद है। प्राइवेट सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत एक महिला का व्यवहार अपने दफ्तर की कुछ लड़कियों के प्रति बहुत ही कटु था। उसने मुझे बताया कि दफ्तर की लड़कियां हमेशा उसके बारे में अनर्गल बातें करती थी और झूठी अफवाहें फैलाती थी। उसने स्वीकार किया कि वह महिलाओं को नापसंद करती थी। उसने कहा, मुझे महिलाओं से नफरत है लेकिन मुझे पुरुष पसंद है। मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि वह दफ्तर में अपने अधीन कार्यरत लड़कियों से बहुत ही अहंकारी, असभ्य और चिड़चिड़े स्वर में बात करती थी। उसने मुझे बताया कि उन लड़कियों को उसके लिए समस्याएं उत्पन्न करने में आनंद मिलता था। उसके बोलने के लहजे में अभिमान की झलक दिखाई देती थी और मैं समझ गया कि निश्चित तौर पर कुछ लोग उसके बोलने के लहजे को नापसंद करते होंगे। यदि आपको लगता है कि दफ्तर या कारखाने के सभी लोग आपको सताते हैं, तो क्या यह संभव नहीं है कि इस प्रकार की नकारात्मक चीड़ और परेशानी आपके ही अवचेतन मन में मौजूद किसी भी मनोभाव या मानसिक विचार का परिणाम हो? हम सभी जानते हैं कि अगर आप कुत्तों से नफरत करते हैं या डरते हैं तो कुत्ता भी उग्र रूप से प्रतिक्रिया देगा। पशु आपके अवचेतन मन की तरंगों को समझ जाते हैं और उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करते हैं। इसी प्रकार अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रखने वाले ज़्यादातर मनुष्य भी कुत्तों, बिल्लियों और अन्य जानवर की तरह संवेदनशील होते हैं। मैंने उस महिला को प्रार्थना की कि एक प्रक्रिया का सुझाव दिया जिसे दूसरी महिलाओं से नफरत थी। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि जब वह आध्यात्मिक मूल्यों के साथ तादात्म्य स्थापित करना शुरू करेगी और पूर्ण विश्वास के साथ जीवन की सच्चाइयों को स्वीकार करेगी, तब उसकी आवाज़ एवं तौर तरीकों में शिथिलता आएगी तथा महिलाओं के प्रति घृणा की भावना पूरी तरह से गायब हो जाएगी। यह जानकर उसे आश्चर्य हुआ कि अगर कोई व्यक्ति घृणा की भावना से ग्रस्त हो तो यह उसकी बोलचाल, उसके कार्यों, उनके लेखन और उसके जीवन के सभी पहलुओं में दिखाई देती है। इसके बाद उसने अपनी विशिष्ट अंदाज में तथा नाराज़गी और गुस्से की भावना के साथ प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया। उसने प्रार्थना का अपना तरीका विकसित किया और वह अपने दफ्तर में नियमित रूप से, व्यवस्थित ढंग से और शुद्ध अंतःकरण से पालन करती थी। उसकी प्रार्थना इस प्रकार की, मेरे विचारों, मेरी वाणी, मेरे कार्यों में प्रेम, सद्भाव व शांति का प्रभाव हो रहा है। मेरी आलोचना व मेरे बारे में अनर्गल बातें करने वाली सभी लड़कियों के प्रति मेरे मन में प्रेम, शांति, सहिष्णुता और दयालु का भाव है।
मेरे विचार अब शांति, सद्भाव व सभी के लिए मंगल कामनाओं पर आधारित है। नकारात्मक प्रतिक्रिया का विचार मन में आते ही मैं दृढ़तापूर्वक स्वयं से कहती हूँ, मेरे अंतर्मन में सद्भाव, स्वास्थ्य और शांति की भावना मौजूद है और मैं इस दृष्टिकोण से सोचने, बोलने और काम करने जा रही हूँ। रचनात्मक बुद्धिमत्ता के सभी क्षेत्रों में मुझे हर राह दिखाई देती है, मुझे नियंत्रित करती है तथा मेरा मार्गदर्शन करती है। इस प्रकार प्रार्थना के अभ्यास से उसका जीवन बदल गया। उसने महसूस किया कि दूसरों की आलोचना करने व उन पर चिढ़ने की प्रवृत्ति धीरे धीरे खत्म हो गई है। इसके बाद दफ्तर में काम करने वाली लड़कियों से उसके संबंधों में मधुरता आई और वे अच्छी सहेलियां बन गई। वह समझ गई कि दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को बदलने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, उसके अंतर्मन की बातचीत ने उसकी पदोन्नति रोक दी। एक दिन एक सेल्समैन मुझसे मिलने आया। उसने मुझे अपने संगठन के सेल्स मैनेजर के साथ काम करने में होने वाली परेशानियों के बारे में बताया। वह पिछले 10 सालों से कंपनी में कार्यरत था और इस दौरान न तो उसकी पदोन्नति हुई और न ही उसे कभी कोई पुरस्कार या सम्मान मिला। उसने मुझे अपनी बिक्री के रिकॉर्ड दिखाए जो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र के दूसरे सेल्समैन की तुलना में अधिक बेहतर थी। उसने बताया कि सेल्स मैनेजर उसे नापसंद करता है तथा उसके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया करता है। साथ ही सम्मेलनों में उसके प्रति मैनेजर का व्यवहार रूखा और अक्सर उसके सुझावों का मजाक उड़ाया जाता था। मैंने उसे समझाया कि निस्संदेह इसका कारण काफ़ी हद तक उसके भीतर मौजूद था और यह भी बताया कि उच्च अधिकारियों के प्रति उसकी धारणा व विश्वास के कारण ही उसे अपने मैनेजर से ऐसी प्रतिक्रिया मिलती है। हम जिस पैमाने पर दूसरों का मूल्यांकन करते हैं, हमारा भी मूल्यांकन उसी पैमाने पर होता है। उसने मानसिक रूप से यह मान लिया था कि सेल्स मैनेजर मतलबी और कलहप्रिय व्यक्ति है। उसके अनुसार मैनेजर के मन में सेल्स एग्जीक्यूटिव के प्रति कड़वाहट और द्वेष की भावना भरी थी। काम पर जाते समय वह रास्ते पर भी अपने मन में सेल्स मैनेजर की आलोचना करता, मानसिक रूप से तर्क वितर्क करता, उस पर दोषारोपण करता और उसकी भरपूर निंदा करता था। मानसिक रूप से उसने जैसे विचारों को प्रेषित किया, अनिवार्य रूप से वैसे ही परिणाम उसे वापस प्राप्त हुआ। उस सेल्समैन ने महसूस किया कि उसके अंतर्मन की भाषा अत्यंत विनाशकारी थी, क्योंकि उसके मूक विचारों व भावनाओं की तीव्रता एवं शक्ति तथा व्यक्तिगत रूप से अपने मन में सेल्स मैनेजर की निंदा एवं तिरस्कार के विचारों ने उसके अपने ही अवचेतन मन में प्रवेश किया। इसी वजह से उसे अपने बॉस की नकारात्मक प्रतिक्रिया झेलनी पड़ी। साथ ही विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत, शारीरिक और भावनात्मक विकास उत्पन्न हुए। फिर उसने नियमित रूप से इस प्रकार प्रार्थना का अभ्यास किया, मैं अपनी अवचेतन मन रूपी ब्रह्मांड में एकमात्र विचारक हूँ। मैं अपने बॉस के बारे में जो कुछ भी सोचता हूँ उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैं अपने सेल्स मैनेजर के बारे में जिस तरह से विचार करता हूँ उसके लिए वह जिम्मेदार नहीं है। मैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को मुझे नाराज़ करने या मुझे परेशान करने की शक्ति देने से मैं इनकार करता हूँ। मैं अपने बॉस के लिए अच्छी सेहत, सफलता, मन की शांति और खुशी की कामना करता हूँ। मैं तहे दिल से उन्हें दुआएं देता हूँ और मैं जानता हूँ कि उन्हें भी सभी कार्यों में ईश्वरीय मार्गदर्शन मिल रहा है। उसने धीरे धीरे शांत मन से और भावपूर्ण तरीकों से इस प्रार्थना को दोहराने का अभ्यास किया
वह समझ चुका था कि उसका मन एक बगीचे की तरह है। इस बगीचे में वह जिस तरह के बीज बोएगा वैसे ही फल मिलेंगे। मैंने उसे सोने से पहले मानसिक कल्पना का अभ्यास करना भी सिखाया, जो इस प्रकार है। उसने कल्पना की कि सेल्स मैनेजर उसके शानदार काम, उसके जोश व उत्साह और ग्राहकों से मिलने वाली शानदार प्रतिक्रिया पर उसे बधाई दे रहा है। उसने इस कल्पना को सच की तरह महसूस किया। उसने वास्तविकता की तरह महसूस किया कि मैनेजर उसका हाथ मिला रहा है। साथ ही कल्पना में उसने विशेष लहजे में अपने मैनेजर की बातों को सुना और उसने मुस्कुराते हुए देखा। उसने अपनी क्षमता के अनुरूप इन घटनाओं को एक वास्तविक मानसिक फिल्म का रूप दिया। हर रात सोते समय वह उसकी मानसिक फिल्म को देखता था। वह जान गया था कि उसका अवचेतन मन ग्रहणशील माध्यम है जिस पर चेतन मन से की गई कल्पनाओं की छवि अंकित होगी। मानसिक और आध्यात्मिक रूप से विचारों व भावनाओं को आत्मसात करने की इस प्रक्रिया से धीरे धीरे उनके अवचेतन मन पर कल्पनाओं की छवि अंकित हुई, जो स्वतः ही वास्तविक अनुभव में परिणित हो गई। बाद में सेल्स मैनेजर ने उसे सैन फ्रांसिस्को बुलाकर बधाई दी। उसे डिवीजन सेल्स मैनेजर के रूप में पदोन्नति किया गया और इस नए पद की जिम्मेदारी सौंप दी। उसके वेतन में भी काफ़ी वृद्धि हुई और अब 100 से अधिक सेल्समैन उसके अधीन काम करने वाले थे। उसने बॉस के प्रति अपनी अवधारणा और अनुमान को बदल दिया और फिर अवचेतन मन ने उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया दी। तो दोस्तों, अगला पॉइंट है भावनात्मक रूप से परिपक्व बनना। दूसरों की कथनी या करनी सही मायने में आपको तब तक परेशान या विचलित नहीं कर सकती है जब तक कि आप स्वयं ऐसा करने की अनुमति नहीं देते। दूसरा व्यक्ति एकमात्र तरीके से आपको परेशान कर सकता है, यानी वह आपको आपके ही विचारों के माध्यम से परेशान कर सकता है। उदाहरण के लिए, किसी पर गुस्सा होते समय आपको 4 मानसिक अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। आप मन में सोचने लगते हैं कि उसने क्या कहा, फिर आप गुस्सा करने का फैसला करते हैं तथा मन में क्रोध की भावना उत्पन्न करते हैं। इसके बाद आप अपने फैसले के अनुरूप कार्य करने की ठान लेते हैं। शायद आप भी पलटकर जवाब देते हैं और उस व्यक्ति के समान प्रतिक्रिया करते हैं। आप समझ सकते हैं कि विचार, भावना, प्रतिक्रिया और क्रिया, इन सभी की उत्पत्ति आपके मन में ही होती है। भावनात्मक रूप से परिपक्व होने के बाद आप दूसरों की आलोचना और नाराज़गी पर नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं, परंतु अगर आप नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी मानसिक तरंगें निम्न अवस्था में आ गई है और आप भी दूसरे व्यक्ति की नकारात्मक प्रवृत्ति से जुड़ रहे हैं। जीवन में अपने लक्ष्य के साथ तादात्म्य स्थापित करें तथा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को अपने भीतर की शक्ति, सुकून और उत्तम स्वास्थ्य से दूर करने की अनुमति न दें। अगला पॉइंट है दोस्तों, समरसतापूर्ण मानवीय संबंधों में प्रेम का अर्थ। मनोविश्लेषण के जनक और ऑस्ट्रिया के महान मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि अगर व्यक्ति के दिल में प्रेम न हो तो वह बीमार हो जाता है और मर जाता है। यहाँ प्रेम का आशय दूसरे व्यक्ति में मौजूद दैवीय अंश को समझना, उसके प्रति सदिच्छा व सम्मान का भाव रखना। दूसरों के प्रति आपके मन में जितना अधिक प्रेम व सद्भाव होगा, यह उसी परिणाम में आपके पास वापस आएगा। अगर आप सामने वाले व्यक्ति के अहंकार का
प्रतिरोध करते हैं और स्वयं के प्रति उसकी धारणा को आघात पहुंचाते हैं, तो आप उसकी सद्भावना प्राप्त नहीं कर सकते। इस बात को समझिए कि दूसरों से प्रेम और प्रशंसा पाना हर व्यक्ति की चाहत होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि दूसरे लोग की नज़रों में उसकी बड़ी अहमियत हो। इस बात को महसूस करें कि दूसरा आदमी अपनी सच्ची अहमियत के प्रति पूरी तरह सजग होता है। आप की तरह ही वह भी अपने अस्तित्व की गरिमा को महसूस करता है, जो सभी लोगों में मौजूद जीवन सिद्धांत की अभिव्यक्ति है। अगर आप विचारपूर्वक और सोच समझकर ऐसा करते हैं, आप दूसरे व्यक्ति का मार्गदर्शन करते हैं और बदले में वह आपके प्रति प्रेम व सदिच्छा की भावना को लौटाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, उसे दर्शकों से नफरत थी। एक अभिनेता ने मुझे बताया कि पहली बार जब वह मंच पर गया तो दर्शकों ने उसे दुत्कारा और उसका तिरस्कार किया। उसने आगे बताया कि लिखा गया नाटक सचमुच बेहद खराब था और उसमें कोई शक नहीं कि वह भी अपनी भूमिका को अच्छी तरह नहीं निभा सका। उसने खुले दिल से स्वीकार किया कि इस घटना के महीनों बाद तक वह दर्शकों से नफरत किया करता था। उसने कहा कि वहाँ के दर्शक मतिबुद्धि, मूर्ख, बेवकूफ़, अज्ञानी और नासमझ थे। उन्हें मंच पर अभिनय करने से विरक्ति हो गई और इसके बाद उसने 1 साल तक दवा की दुकान में नौकरी की। एक दिन उसके एक शुभचिंतक ने उसे न्यूयॉर्क शहर के टाउन हॉल में एक व्याख्यान सुनने के लिए आमंत्रित किया, जिसका विषय था अपने बलबूते पर जीवन में कैसे आगे बढ़े। इस व्याख्यान ने उसका जीवन बदल दिया। उसने दोबारा अभिनय के मंच पर वापसी की तथा पूरी निष्ठा के साथ दर्शकों और खुद के लिए प्रार्थना करने लगा। मंच पर अभिनय करने से पहले वह हर रात अपने अवचेतन मन को प्रेम व सदिच्छा की भावना से प्रेरित करने लगा। उसने इस बात को अच्छे मन से स्वीकार करने की आदत बना ली कि ईश्वरीय शांति सभी उपस्थित लोगों के दिलों में प्रवाहित हो रही है तथा उपस्थित सभी दर्शक उत्साहित व प्रेरित महसूस कर रहे हैं। हर बार मंच पर अभिनय करते समय दर्शकों के प्रति प्रेम की भावनाओं को प्रेषित करने लगा। आज वह एक महान अभिनेता है तथा उसके दिल में लोगों के प्रति प्रेम व सम्मान का भाव है। वह दूसरों के प्रति सदिच्छा और सम्मान के भाव को प्रेषित करता है और वे भी उसके प्रति ऐसा भाव ही रखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, हठी और चिड़चिड़े स्वभाव वाले लोगों को संभालना। दुनिया में हठी और चिड़चिड़े स्वभाव वाले लोग भी मौजूद हैं, जिसकी मानसिकता दूषित और विकृत होती है। उनकी मनोदशा अच्छी नहीं होती है। कई लोग मानसिक रूप से कर्तव्य भ्रष्ट, कलह प्रिय, असहयोगी, जड़डालू, सनकी और जीवन के अप्रसन्न रहने वाली होती है। वे मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार होते हैं। संभवतः बहुत से लोगों का मन मस्तिष्क बचपन से ही विरूपति और विकृत होता है। कई लोगों में इस तरह की विकृति जन्मजात होती है। आप शायद तपेदिक से पीड़ित व्यक्ति की निंदा नहीं करेंगे और न ही आपको ऐसे व्यक्ति की निंदा करनी चाहिए जो मानसिक रूप से बीमार है। उदाहरण के लिए, शारीरिक रूप से कुबड़े मनुष्य के प्रति किसी के मन में घृणा या क्रोध के भाव नहीं होते। इसी प्रकार कई लोग मानसिक रूप से कुबड़े होते हैं। आपके मन में उसके प्रति दया और समझ होनी चाहिए। सभी की मनस्थिति को समझना सभी को क्षमा करने के बराबर है। अगला पॉइंट है दोस्तों, दुखी लोग दूसरों को भी दुखी देखना चाहते हैं। घृणित, निराश, दूषित व विकृत व्यक्ति वाले लोग अंततः फिर से पढ़ता हूँ। घृणित, निराश, दूषित एवं विकृत व्यक्तित्व वाले लोग अनंत बुद्धिमत्ता के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते।
उनके मन में शांत, खुश और आनंदित रहने वाले लोगों के प्रति क्रोध का भाव होता है। आमतौर पर वह उन लोगों की आलोचना करते हैं, उसकी निंदा करता है और उन्हें दोषी ठहराता है। जिसका स्वभाव उसके प्रति अच्छा है, वो दयालुतापूर्ण है। उसका नज़रिया यही होता है कि जब वह इतना दुखी है तो दूसरे लोग खुश क्यों हैं। वह उन्हें भी अपने स्तर तक लाना चाहता है। दुखी लोग दूसरों को भी दुखी देखना चाहते हैं। इस तथ्य को समझने के बाद आप अप्रभावित, शांत और उदासीन रहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, मानवीय संबंधों में समानुभूति का अभ्यास। मानवीय संबंधों में समानुभूति का अभ्यास। हाल ही में एक लड़की ने मुझे बताया कि वह अपने दफ्तर की किसी दूसरी लड़की से नफरत करती है। उसने कारण बताते हुए कहा कि दूसरी लड़की उसकी तुलना में कहीं ज़्यादा खूबसूरत, खुशहाल और अमीर थी। इसके अलावा उसी कंपनी के बॉस से उसकी सगाई हो चुकी थी, जहां वे दोनों काम करती थी। शादी होने के एक दिन बाद जिस महिला से वह नफरत करती थी, उसकी अपंग बेटी पहली शादी से हुई थी। दफ्तर में आई वह बच्ची अपनी माँ के गले से लिपट गई और कहा, मम्मी मम्मी, मैं अपने नए डैडी से प्यार करती हूँ। देखो उन्होंने मुझे क्या दिया। उस बच्ची ने अपनी माँ को एक शानदार खिलौना दिखाया। फिर उस महिला ने मुझे बताया, वह छोटी सी बच्ची मेरे दिल को भा गई और मैं समझ गई कि इस वक्त उसे कितना अच्छा लग रहा है। उस महिला की खुशी देखकर मेरा नज़रिया बदल गया। अचानक मैंने अपने दिल में उसके प्रति स्नेह महसूस किया। फिर मैं उसके केबिन में गई और मैंने उसके लिए दुनिया की तमाम खुशियों की कामना की। और वाकई मैं दिल से ऐसा चाहती थी। आज मनोवैज्ञानिकों की बिरादरी में इसे सहानुभूति कहा जाता है, जिसका सरल अर्थ है कि काल्पनिक रूप से स्वयं को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रखते हुए उसके मानसिक दृष्टिकोण को समझना और वैसा ही अनुभव करना। उसने स्वयं को दूसरी महिला के स्थान पर रखते हुए उसकी मनोदशा या दिल की भावनाओं को महसूस किया और दूसरी महिला की भांति सोचना और देखना शुरू किया। वह वास्तव में दूसरी महिला के रूप में और उस बच्ची के रूप में सोच रही थी, क्योंकि उसने मानसिक रूप से स्वयं को उस बच्ची के स्थान पर रखकर उसकी भावनाओं को महसूस किया था। वह उस बच्ची की नज़रियों से उसकी माँ को देख रही थी। जब भी आपके मन में किसी दूसरे को चोट पहुँचाने या उसका अहित सोचने का विचार आए, तो स्वयं को मानसिक रूप से जहरत मूसा के मन मस्तिष्क में रखते हुए 10 धर्मादेशों के दृष्टिकोण से सोचें। अगर आप द्वेषी, ईर्ष्यालु या क्रोधी प्रवृत्ति के हैं, तो स्वयं को मानसिक रूप से ईसा मसीह यीशु के मन मस्तिष्क में रखते हुए उन दृष्टिकोण से सोचें। तब आप एक दूसरे से प्रेम करो की सच्चाई को महसूस करेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों, दूसरों को संतुष्ट करने से कुछ हासिल नहीं होता। दूसरों को संतुष्ट करने से कुछ हासिल नहीं होता। ये अगला पॉइंट है दोस्तों। कभी भी दूसरों को झूठा क्रोध या नखरे दिखाकर, रोने का ढोंग करके या दिल के दौरे का नाटक करके फ़ायदा उठाने और अपनी बात मनवाने की अनुमति न दे। ऐसे लोग स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति के होते हैं, जो आपको अपने अधीन बनाने की कोशिश करते हैं और अपनी बात मनवाते हैं। दयालुता के भाव के साथ अपनी बात पर अड़िग रहे और ऐसे लोग की बातें मानने से इनकार करें। दूसरों को संतुष्ट करने से कुछ हासिल नहीं होता है। उनके अवगुण, स्वार्थ और पाने या हावी होने की इच्छा में योगदान देने से इनकार करें। याद रखें
वही करे जो सही हो। आप अपनी मानसिक कल्पना को पूरा करने तथा जीवन के शाश्वत सत्य और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति सदैव निष्ठावान बने रहने के लिए यहाँ आए हैं। सारी दुनिया के किसी भी व्यक्ति को आपको अपने लक्ष्य से विचलित करने, अपने जीवन के उद्देश्य से भटकाने उसकी शक्ति नहीं दे, क्योंकि आपका लक्ष्य अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं को संसार के सामने लाना है, मानवता की सेवा करना तथा ईश्वर के ज्ञान, सत्य और सौंदर्य को दुनिया के सभी लोगों के समक्ष उजागर करना है। अपने आदर्श के प्रति निष्ठावान बने रहे। इस तथ्य को निश्चित रूप से और पूरी तरह से समझ ले कि आपकी शांति, खुशी और संतुष्टि में योगदान देने वाली सभी चीज़ें संसार में सभी लोगों के लिए वरदान साबित होंगी। मनुष्य के मन की सद्भावना संपूर्ण सृष्टि की सद्भावना के तुल्य है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का अंश है और सृष्टि संपूर्ण मानव जाति का प्रतिनिधित्व करती है। पॉल कहते हैं, दूसरों पर सर्वस्व न्योछावर करना ही प्रेम है और वही प्रेम स्वास्थ्य, खुशी और मन की शांति के नियम को परिपूर्ण करता है। अभी देखो दोस्तों, अध्याय का सार है, उसमें लिखा है मानवीय संबंधों के लिए लाभदायक क्या क्या बातें हैं। पहली बात यह है, या पहला पॉइंट है, आपका अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन है जो आपकी आदतन सोच द्वारा अंकित की गई हर छवि को पुनः प्रस्तुत कर देती है। दूसरों की भलाई सोचकर वास्तव में आप स्वयं की भलाई सोच रहे हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, दूसरों के प्रति नफरत या द्वेष के विचार मानसिक जहर की तरह है। दूसरों का अहित सोचकर आप स्वयं को अहित करते हैं। आप अपने अवचेतन मन रूपी ब्रह्मांड में एकमात्र विचारक है और आपके विचारों में सृजन की शक्ति है। आपका मन एक रचनात्मक माध्यम है, इसलिए आप दूसरों के बारे में जो भी कुछ सोचते हैं और महसूस करते हैं, वही अनुभव आपको जीवन में मिलने वाला है। यह स्वर्मिक नियम का मनोवैज्ञानिक अर्थ है। आप स्वयं के प्रति दूसरों के जैसी सोच की अपेक्षा रखते हैं। आप उनके बारे में उसी तरह सोचो। किसी दूसरों को धोखा देने, लूटने या ठगने से आपके जीवन में कमी, नुकसान या अभावग्रस्तता आती है। आपका अवचेतन मन आपकी आंतरिक प्रेरणाओं, विचारों और भावनाओं को रिकॉर्ड करता है। अगर इनकी प्रकृति नकारात्मक होगी तो आपके जीवन में विभिन्न प्रकार से कमी, नुकसान और अभावग्रस्तता उत्पन्न होगी। सही मायने में दूसरों के लिए आप जो भी करते हैं वह आप स्वयं के लिए ही कर रहे होते हैं। आप जितने अच्छे कर्म करेंगे, दयालुता दिखाएंगे, आप दूसरों के प्रति जितना प्रेम और सद्भाव रखेंगे, वह सब विभिन्न माध्यमों से कई गुण अधिक होकर आपके पास वापस आएगा। आप अपने अवचेतन मन रूपी ब्रह्मांड में एकमात्र विचारक है। आप दूसरों के प्रति जिस प्रकार सोचते हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। याद रखिए, आप जिस तरह से किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं उसके लिए वह जिम्मेदार नहीं है। आपको अपने विचारों को अनुरूप परिणाम प्राप्त होते हैं। अब आप अपने साथी के बारे में क्या सोच रहे हैं? सातवां पॉइंट है दोस्तों, भावनात्मक रूप से परिपक्व बने और दूसरों को अपनी असहमति की अनुमति दे। उन्हें आपसे सहमत होने का पूरा अधिकार है और आपको भी उनसे सहमत होने की पूरी आज़ादी है। मन में द्वेष या आक्रोश के बिना भी आप दूसरे से असहमत हो सकते हैं। आठवां पॉइंट है दोस्तों, पशु आपके मन की तरंगों को समझ जाते हैं और आप पर झपटते हैं। अगर आप पशुओं से प्रेम करते हैं तो वे भी आप पर हमला नहीं करेंगे। अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रखने वाले ज़्यादातर मनुष्य भी
कुत्तों, बिल्लियों और अन्य जानवरों की तरह संवेदनशील होते हैं। 9वां पॉइंट है दोस्तों, आपके अंतर्मन की बातचीत आपके मौन विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है तथा आपके प्रति दूसरों की प्रतिक्रियाओं में ये मौन विचार जीवंत हो जाते हैं। 10वां पॉइंट है दोस्तों, दूसरों के लिए वही कामना करें जिसकी कामना आप स्वयं के लिए करते हैं। यह समरसता पूर्ण मानवीय संबंधों की कुंजी है। अपनी नियोक्ता के प्रति अपनी अवधारणा और सोच में बदलाव लाएं। यह समझें और महसूस करें कि वह स्वर्णिम नियम तथा प्रेम के नियम का अभ्यास कर रहा है और वह उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया देगा। 12वां पॉइंट है दोस्तों, दूसरा व्यक्ति आपको तब तक परेशान या विचलित नहीं कर सकता जब तक कि आप स्वयं ऐसा करने की अनुमति नहीं देते हैं। आपका विचार रचनात्मक है, आप उसे दुआएं दे सकते हैं। अगर आपको कोई नीच व्यक्ति कहता है तो आपको उस व्यक्ति को ऐसे जवाब देने की स्वतंत्रता है। आपकी अंतरात्मा ईश्वर की शांति से परिपूर्ण हो जाए। 13वां पॉइंट है, प्रेम दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने का जवाब है। प्रेम का आशय दूसरे व्यक्ति में मौजूद दैवीय अंश को समझना, उसके प्रति सदिच्छा व सम्मान का भाव रखना है। 14वां पॉइंट है दोस्तों, आप शारीरिक रूप से कुबड़े या अपंग व्यक्ति से नफरत नहीं करेंगे। उन्हें देखकर आपको दया आती है। इसी प्रकार कई लोग मानसिक रूप से कुबड़े होते हैं। आपके मन में उनके प्रति दया और समझ होनी चाहिए। सभी की मनस्थिति को समझना सभी को क्षमा करने के बराबर है। 15वां पॉइंट है दोस्तों, दूसरों की सफलता, पदोन्नति और सौभाग्य पर प्रसन्नता व्यक्त करें। ऐसा करके आप अपने जीवन में सौभाग्य को आकर्षित करते हैं। कभी भी दूसरों के भावुकतापूर्ण दिखावे और नखरे के सामने झुके नहीं। दूसरों को संतुष्ट करने से कुछ हासिल नहीं होता। हमेशा दूसरों के सामने घुटने टेकने वाला व्यक्ति नहीं बने। वही करे जो सही हो। अपने आदर्शों पर अडिग रहे और इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि जो मानसिक दृष्टिकोण जो आपको शांति, खुशी और आनंद देता है वही सही, अच्छा और सच्चा है। दूसरों को दुआएं देने से आपको दुआएं मिलती है। दूसरों पर सर्वस्व न्यौछावर करना ही प्रेम है। आप स्वयं के लिए जिस स्वास्थ्य, खुशी और मंगलमय जीवन की कामना करते हैं वही कामना दूसरों के लिए करना ही तो प्रेम है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा अध्याय है। दूसरों के प्रति अच्छे विचार करना चाहिए और दूसरों के प्रति खुशी और मंगलमय जीवन की कामना करना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह 16वां चैप्टर कंप्लीट हुआ है। आगे पढ़ेंगे 17वां अध्याय।